नामी एक खुशहाल गांव में चौधरी असलम रहता था। चौधरी के पास जमीनें, माल मवेशी और दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो इतना कंजूस था कि अपनी जरूरत पर भी पैसा खर्च करते हुए उसे मौत आती थी। पूरा गांव उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी कंजूसी के किस्सों से वाकिफ था। एक दिन चौधरी असलम बाजार गया और एक सब्जी वाले के पास रुक गया। ओए भाई, ये टमाटर किस भाव दे रहे हो? जरा देख कर बताना, कहीं गरीब समझकर लूटने की कोशिश ना करना। चौधरी साहब, क्या बात करते हैं। आप तो माशाअल्लाह गांव के रईस हैं। ये टमाटर बिल्कुल ताज़ा है, अभी सुबह मंडी से लाया हूँ। सिर्फ 150 रुपए किलो। क्या? 150 रुपए? मियाँ, टमाटर बेच रहे हो या हीरे जवाहरात? तुम लोग तो अंधेर नगरी मचा रहे हो। पिछले हफ्ते तो ये 60 रुपए थे। एकदम इतना बड़ा छलांग। इतना महंगा सौदा मैं कभी ना लूं। क्या इसमें से सोना निकलेगा? चौधरी साहब, पिछला हफ्ता गुजर गया, अब रेट यही चल रहा है, सब खरीद रहे हैं। डीजल महंगा हो गया, किराया बढ़ गया, हम गरीब कहाँ जाएं? आपको लेना है तो लें, वरना आगे बढ़ें, ग्राहकों का रश न लगाएं। रहने दो भाई, तुम्हारे टमाटर तुम्हारे पास ही रहें। इतने महंगे टमाटर खाऊंगा तो हजम कैसे होंगे? मैदे में पत्थर बनकर चुभेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, कोई और बेवकूफ ढूंढो। चौधरी बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो उसे नजीर की जूतियों की दुकान नजर आई। नजीर ने चौधरी को देखकर आवाज दी। आइए चौधरी साहब, बड़े दिनों बाद चक्कर लगा। आपकी बेगम के लिए खास मुल्तानी जूतियां लाया हूँ। खालिस चमड़ा है, तले का काम देखें, बहुत ही नफीस काम हुआ है। ले जाइए बेगम साहबा, खुश हो जाएंगी, दुआएं देंगी आपको। हाँ, कुलसूम काफी दिनों से कह तो रही थी कि ईद के बाद से उसकी जूती टूट गई है और वो नंगे पांव या पुरानी चप्पल में घूम रही है। लेकिन पैसे? हाँ भाई नज़ीर, दिखाओ जरा। वैसे तो उसे जूतियों की ज़रूरत नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो देख लेता हूँ। क्या कीमत है इसकी? चौधरी साहब, बाजार में ये 800 की बिक रही है, लेकिन आपसे पुराना ताल्लुक है, सिर्फ 500 रुपए दे दें। आपके लिए खास रियायत है। 500 रुपए? मेरा ब्लड प्रेशर हाई करना है क्या? इस मामूली चमड़े के तुम 500 मांग रहे हो? तौबा तौबा, क्या इसे पहनकर वो हवा में उड़ेगी या ये जमीन पर चलते हुए सोना उगलेगी? मियाँ, 100 रुपए लेने हैं तो बोलो, वरना ये जूतियां संभाल कर रखो, जब सोना महंगा हो जाए तब बेचना। नहीं चाहिए भाई, इतनी महंगी जूती पहनने का इसे कोई शौक नहीं। चौधरी साहब, 100 रुपए में तो आजकल जूती का तस्मा भी नहीं आता। आपकी सखावत के चर्चे तो पूरे गांव में है, आज देख भी लिए। चौधरी खाली हाथ घर पहुंचा। बेगम कुलसूम उसे देखकर करीब आई। आ गए आप? मैं कब से राह तक रही थी। मैंने टमाटर लाने को कहा था। हांडी चूल्हे पर धरी है, पर डालने के लिए कुछ भी नहीं है। आप फिर खाली हाथ आ गए? क्या आज फिर बाजार बंद था? अरे कुलसूम, बाजार खुला तो था, पर वहां आग लगी हुई थी। ऐसे रेट सुनाते हैं जैसे हम नहीं वो चौधरी हों। इतने महंगे टमाटर थे कि मैंने सोचा बगैर टमाटर के भी सालन बन ही सकता है। थोड़ी दही डाल लो या प्याज जलाकर रंग निकाल लो। पैसे दरख्तों पर नहीं उगते कि यूं लुटा दूं। उफ, दही भी तो पैसों की आती है चौधरी साहब। आपकी ये कंजूसी एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। लोग बातें करते हैं कि चौधरी के घर से खुशबू नहीं आती। मैं इस तरह खाली हांडियों के साथ घर नहीं चला सकती। कभी तो बड़ा दिल किया करें। इसी दौरान उनका पुराना मुलाजिम बाबा शीदा डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ। चौधरी साहब, माफ़ी चाहता हूँ बात काटने के लिए। अगर पिछले 2-3 महीनों की तनख्वाह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। सर्दी बढ़ रही है, मेरे बच्चों के पास तन ढांपने को कपड़े नहीं, चादरें लेनी थीं। कौन से पिछले महीने? चौधरी साहब, खुदा का खौफ करें, बेचारे की 3 महीनों की पगार बाकी है। उसने वफादारी में कभी जबान नहीं खोली। दे दें उसे, उसके भी छोटे बच्चे हैं। इस कड़कती सर्दी में वो कहाँ जाएंगे? तुम चुप करो कुलसूम, तुम्हें नहीं पता ये मुलाजिम कितने चालाक होते हैं। हाँ हाँ शीदे, दे दूंगा, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। जब फसल बिकेगी तब ले लेना। अभी जाओ यहाँ से, मेरा सर न खाओ। ओ भाई बैलगाड़ी वाले, जरा रुकना, मुझे नूरपुर जाना है। ये बोरी पहुंचाने का क्या लोगे? मुनासिब बात करना, मैं खुद भी गाड़ी पर बैठूंगा। चौधरी साहब, जगह तो है, किराया क्या लेना आपसे, जो मर्जी खुशी से दे देना। लेकिन एक बात सुन लें, मेरे बैल जरा जिद्दी और अड़ियल हैं, कभी कभी काबू से बाहर हो जाते हैं, जरा संभल कर बैठिएगा। अरे भाई, हमने बड़े बड़े बैल सुधाए हैं, तुम चलो तो सही। मुफ्त के चक्कर में थोड़ा खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है।
अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि बैलगाड़ी के बैल बेकाबू होकर भागने लगे। गाड़ी हिचकोले खाने लगी और चौधरी की जान हलक में आ गई। भाई इसे रोको, हाय मैं मर गया, मेरी हड्डियां पसलियां एक हो जाएंगी, मेरी जान बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी तो मैंने बहुत सी जमीनें खरीदनी हैं। अगर मैं सही सलामत घर पहुंच गया तो मैं वादा करता हूँ पूरे गांव को गोश्त की दावत दूंगा। बस एक बार बचा ले, सब गरीबों को पेट भरकर खाना खिलाऊंगा, पक्का वादा। जैसे ही चौधरी ने ये मन्नत मानी, बैल अचानक पुरसुकून हो गए और गाड़ी रुक गई। वाह चौधरी साहब, माननी पड़ेगी, आपकी जबान में तो बड़ा असर है। अब तो पूरे नूरपुर में जश्न होगा, पूरे गांव की दावत। वाह, मैं अभी जाकर चौक में सबको बता देता हूँ कि चौधरी असलम ने मौत के मुंह से बचने की खुशी में बड़ी दावत का ऐलान किया है, ताकि सब तैयारी कर लें। अरे भाई रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा। लेकिन बैलगाड़ी वाला जा चुका था। चौधरी सर पकड़कर बैठ गया कि अब इतने लोगों को खिलाना पड़ेगा तो उसका दिवालिया निकल जाएगा। देखो भाई नथु बावर्ची, बात सुनो, दावत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जबान दे दी है, लेकिन देखो खर्चा कम होना चाहिए। खाना ऐसा बनाना कि कोई 2 नवाले से ज्यादा खा ही ना सके। कबाबों में इतनी लाल मिर्चें और काली मिर्चें डालना कि बंदे की जबान जलकर कोयला हो जाए। जो भी आए एक कबाब खाए, पानी पिए और भाग जाए। गोश्त भी कम लगेगा और खाना भी बच जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? यह मेहमानों का अपमान होगा, लोग आप पर थूकेंगे। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, अपनी अकल मत चलाओ। मिर्चें मैं खुद ला कर दूंगा, वरना तुम्हें उजरत का 1 टका भी नहीं मिलेगा, समझ गए? बेगम कलसूम किचन के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन चौधरी के सहन में बड़ा शामियाना लगा था। पूरा गांव जमा था। गरीब, यतीम और मिस्कीन सब खुश थे कि आज बरसों बाद कंजूस चौधरी के घर गोश्त नसीब होगा। चौधरी असलम ने एक और चाल चली ताकि उसका नाम भी रोशन हो और खर्चा भी ना हो। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, खुदा का शुक्र है मैं बच गया। खाना तैयार है, लेकिन एक खास मुकाबला है। मैंने कुछ शाही कबाब बनवाए हैं जो बहुत कीमती जड़ी बूटियों से बने हैं। जो भी सबसे पहले अपना कबाब खत्म करेगा उसे ना सिर्फ बेहतरीन खाना मिलेगा, बल्कि इनाम में मेरे हाथ से 1 सोने की अशरफी भी मिलेगी। चलो शुरू करो। चौधरी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि कबाब तो इतने कड़वे और मिर्चों वाले हैं कि एक निवाला लेते ही सबकी चीखें निकलेंगी और कोई मुकाबला पूरा नहीं कर सकेगा। यूं अशरफियां भी बच जाएंगी और लोग भी भाग जाएंगे। लेकिन उसे जोरदार धक्का लगा जब लोगों ने बड़े शौक से कबाब खाना शुरू किए और सबके चेहरों पर इत्मीनान था। वाह चौधरी साहब, आपने बहुत बढ़िया काम किया। कबाब इतने स्वादिष्ट और मुलायम हैं कि जबान पर घुल जाते हैं। वे बिल्कुल भी मसालेदार नहीं हैं, लेकिन स्वाद राजाओं जैसा है। चलिए चौधरी साहब, अब हमें हमारी अशरफियां दीजिए और बाकी बर्तन खोलिए, हमें बहुत भूख लगी है। चौधरी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे मजबूरन रोते दिल के साथ सबको पेट भर कर खाना खिलाना पड़ा। हाय, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस कमबख्त बावर्ची ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे इतनी मिर्चें दी थीं, पर कबाब तो बिल्कुल फीके और लजीज थे। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। बावर्ची ने धोखा नहीं दिया चौधरी साहब। मैंने वो जहर मार मिर्चों वाले कबाब बनने ही नहीं दिए। मैंने उसे चुपके से अपनी बचत से पैसे दिए और असली मसाले मंगवाकर वो कबाब बदलवाए थे। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब किया? तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ है मेरा? नुकसान नहीं चौधरी साहब, फायदा हुआ है। क्या हुआ, वादा तोड़कर उसकी जात को धोखा दे रहे थे? क्या आपको लगता है कि जिस रब ने आपको बैलगाड़ी के नीचे आने से बचाया, वो आपकी नीयत को नहीं देख रहा था? मेहमान रहमत होते हैं और आप उनके पेट में आग भरना चाहते थे। मैं इस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं, लेकिन जो बदनामी होती उसका कोई इलाज न था। आज पूरे गांव में आपकी वाहवाह हो रही है, क्या ये उस दौलत से बढ़कर नहीं? कुलसूम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वाकई मैं दौलत की हवस में इतना अंधा हो गया था कि खालिक और मखलूक दोनों को भूल गया था।
मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे जो सुकून लोगों की दुआएं सुनकर मिला है वो तिजोरी भरकर भी कभी नहीं मिला था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।